नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है और साथ ही आप लॉन्ग आवर्स तक स्टडी भी कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में अपन उन 7 ही स्टेप्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आपको किसी भी दिन को बहुत ही अच्छे से स्पेंड करना है तो उसके लिए एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो है उस दिन की प्लानिंग। तो अपना जो पहला पॉइंट है वो भी यही है कि प्लान योर डे बिफोर स्लीप। और अपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी यही कहा था कि प्लान योर डे बिफोर इट गेट्स स्टार्टेड। मतलब आप अपने दिन की शुरुआत, आप अपने दिन की प्लानिंग तभी से कर दीजिए जब वो दिन चालू भी नहीं हुआ है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप उस दिन के एक दिन पहले ही, रात को सोने से पहले, अपने दिन को पूरी अच्छी तरीके से प्लान कर लीजिए। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि आप टाइम वाइज अपने दिन को प्लान करें। मतलब आप यूं प्लानिंग करें कि सुबह 7 से 8 में ये टास्क करने वाला हूँ, 8 से 9 में ये चीज़ करूँगा, 9 से 10 में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं और इसको आप अपनी नोट पैड में या फिर अपने फ़ोन के अंदर टू डू लिस्ट के अंदर, या फिर आप बेस्ट तरीका तो ये है कि अपने रूम के अंदर एक व्हाइट बोर्ड लीजिए और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर उस सभी चीज़ों को लिख दीजिए और जैसे जैसे आप टास्क को कंप्लीट करते जाएं वहाँ पर आप टिक लगाते जाइए। दूसरा तरीका यह है कि आप टास्क की मदद से अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। मतलब आप कोई टाइम बाउंडेशन मत रखिए, आप बस ये कर लीजिए कि फर्स्ट टास्क मुझे ये करना है, सेकंड टास्क मुझे ये करना है, खाना खाने से पहले मुझे ये करना है और खाना खाने के बाद मुझे ये करना है। तो इससे आपको एक ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और आप अपने आराम से सभी टास्क को भी कंप्लीट कर पाएंगे। एक और बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी आपके टास्क हों वो रियलिस्टिक हों। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी तक तो दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे ही पढ़ते थे और अचानक से आपने क्या किया, ड्रास्टिकली 16 से 17 घंटे पढ़ाई करने का शेड्यूल बना लिया। तो ये चीज़ तो अब आपको भी पता है कि इसको फॉलो करना तो बिल्कुल नामुमकिन ही है। तो आपको क्या करना होगा कि छोटे छोटे ड्यूरेशन में छोटे छोटे गोल्स लेके आपको आगे बढ़ना है। जैसे अगर आप अभी 1 से 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप फिर कल से 2 से 3 घंटे पढ़िए। ऐसे धीरे धीरे करते वीकली बाय वीकली बेसिस आपको अपने आर्ट्स को बढ़ाना है और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपने जितने डिजायर्स आर्ट्स अपने मन में सोचे हैं वहां तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको ग्रेजुअली आगे बढ़ना होगा। तो फर्स्ट स्टेप को आपको ध्यान रखना है कि प्लान करना है आपको डे बिफोर स्लीपिंग। तो अगला दिन पूरा प्लान कर लीजिएगा और उसके बाद आप आराम से अपने दिन को बहुत ही अच्छी वे में आगे बढ़ा पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज। मतलब आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर से इंक्लूड कीजिए। जो आप रात को शेड्यूल बना रहे हैं उसमें आपको इस बात को जरूर से ध्यान में रखना है कि सुबह उठ के आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के साथ साथ आप योगा और मेडिटेशन को भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा निखर के आती है। तो बिल्कुल से आपको इसको अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करना है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटाइज योर शेड्यूल। मतलब जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है दिन का, उसको आपको दिन में सबसे पहले लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैथ्स पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या कीजिए कि जो आपने शेड्यूल बनाया है उसमें जो नंबर 1 या नंबर 2 टास्क है वो मैथ्स ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप दिन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी या फिर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्पेस ऑफ माइंड में रहते हैं तब आप अपने सबसे डिफिकल्ट टास्क को निपटा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप दिन में आगे बढ़ेंगे, जब आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन होगी तो उस टाइम पर भी आप वो टास्क कर रहे होंगे जो कि आपको करना बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना पसंद है, आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ना पसंद है, तो आप उसको दिन के सबसे लास्ट में पढ़िए। तो इससे क्या होगा कि जब आपकी एनर्जी सबसे डाउन होगी तब आप अपने सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे। तो इससे आप अपने जो पढ़ने के ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है टेक स्मॉल ब्रेक्स। इसका मतलब यह है कि आप अपनी पढ़ाई के ड्यूरेशन में कुछ छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें। मतलब अगर आप जैसे पढ़ने बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 से 4 घंटे लगातार डेस्क पर ही बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी और उस हार्वर्ड स्टडी के अनुसार ये पता लगाया गया कि जो एक एवरेज ह्यूमन रहता है वो 40 से 45 मिनट तक किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकता है और उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन पावर डाउन होने लगती है। और ये बात पढ़ाई में भी लागू होती है। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो 40 से 45 मिनट तक तो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ पाते हैं, कंसंट्रेट होकर पढ़ पाते हैं, लेकिन जैसे ही 40 से 45 मिनट बीत जाते हैं फिर हमारा माइंड डाइवर्ट होने लग जाता है। तो जैसे ही वो फेज़ आता है तो उस फेज़ में आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लेना है। अब दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो ब्रेक कहीं इतना लंबा ना हो जाए कि आपके आगे के 2-3 घंटे खा जाए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, उस 15 मिनट के ब्रेक को 2-2 घंटे तक सोने में बिता देते हैं या फिर कहीं बाहर खेलने निकल जाते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना है, उसके बाद वापस आपका अगला जो स्टडी स्लॉट है या अगला जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए लग जाना है। तो आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए और इससे आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो तो बढ़ेगा ही सही, साथ साथ जो आपका इफेक्टिव स्टडी टाइम है वो भी बढ़ जाएगा।
फिफ्थ पॉइंट है ईट हेल्दी एंड रेगुलरली। अब यहाँ पर आपको दोनों बातों पर गौर करना है। पहला बात तो है कि ईट हेल्दी, मतलब आपको न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट वहाँ पर लेनी है, क्योंकि जब आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी एकदम फुल एनर्जी वाले मोड में रहेगी और आप कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स तक पढ़ भी पाएंगे और कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा रहेगा। सेकेंड बात जो मैंने बोली वो है रेगुलरली, मतलब आप खाने का एक पैटर्न फिक्स कीजिए, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट खाना है, फिर लंच, देन स्नैक्स एंड देन डिनर। तो आप 3-4 बार में अपने खाने को कंज्यूम कीजिए और इस तरह से क्या होगा कि आप अपनी बॉडी की एनर्जी को हर एक फेज में मेंटेन कर पाएंगे। साथ ही आपको खाने में ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्रेकफास्ट हो वो सबसे हैवी हो, उसके बाद फिर लंच, देन स्नैक्स एंड डिनर सबसे लाइट हो, ताकि जब आप सोएं तो आपको एक अच्छी नींद आए और आप जो अपना अगला दिन है उसको एक बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो आप पढ़ने का शेड्यूल बना रहे हैं वो लंबे टाइम तक आप मेंटेन कर पाएँ। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन तो 9 से 10 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन अगले दिन आप फिर वापस 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है। भले आप महीने में हर एक दिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन उन 6 से 7 घंटे को एकदम इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करें। सिक्स्थ पॉइंट है चेंज इन्वायरमेंट ऑफ स्टडी फ्रीक्वेंटली। अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का, साथ ही आपको लंबे आवर्स तक पढ़ने के लिए मजबूर करने का। क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट को बदलते हैं तो क्या होता है, आपका माइंड रिक्रिएट होता है, आपके जो कंसंट्रेशन पावर है वो थोड़ी सी बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप 45 मिनट एक जगह बैठे हैं, अगले 45 मिनट भी आप अगर उसी जगह बैठेंगे तो क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो एक मोनोटोनस स्टेट में चल जाएगा और उसके बाद जो आपकी एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होगी। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, जैसे अगर आप कोई लिखने का काम कर रहे हैं तो उसको आप अपनी डेस्क पर बैठ के कर लीजिए, आप कोई याद करने का काम कर रहे हैं, कुछ रिवाइज करने का काम कर रहे हैं तो उसको आप घूमते घूमते छत पर या फिर घर के कॉरिडोर में कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर पे गार्डन है तो वहाँ पर भी जाके उसको कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पार्क है तो वहाँ पर जाकर भी आप बैठ सकते हैं और वहाँ पर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन पार्क वाला जो आइडिया है उसमें आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, इसलिए उसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं घर के गार्डन या छत से। लेकिन जो यहाँ पर मेन बात है वो है कि आपको आपका जो पढ़ने का एनवायरनमेंट है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, और ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा टाइम तक और लंबे ड्यूरेशन के लिए पढ़ने बैठ पाएंगे। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्ले और परस्यू योर हॉबी। मतलब जिस भी खेल में आपको इंटरेस्ट है आप कोशिश करें कि उसको डे टू डे लाइफ में भी इंक्लूड करें। साथ ही जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको भी आप परस्यू करते रहें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक रिक्रिएशन के फेज़ में, एक रिक्रिएशन के मोड में चले जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप एक पॉजिटिव माइंड ऑफ स्पिरिट्स में होंगे और आप लंबे टाइम तक जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसमें कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे 7 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को ज़रूर से आप दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।